शहर से लगी हुई मोयल नगरी भरवेली पंचायत सियासी जोड़-तोड़ और विवादों की वजह से अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। ताज़ा मामला उप सरपंच सहित कुछ पंचों में सरपंच की कार्यप्रणाली को लेकर उपजे असंतोष को लेकर है। 11 जुलाई को भरवेली पंचायत के नए भवन और मूर्ति अनावरण लोकार्पण समारोह होना है, जिसे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे। इन सब के बीच भरवेली पंचायत में तख्ता पलट होने को लेकर खूब चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि कथित रूप से गोपनीय बैठकें हो रही हैं, जिसमें इसकी रणनीति तैयार की गई है। उप सरपंच सहित अन्य पंचों की नाराजगी बनी हुई है। वे आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकाल के 3 सालों में भरवेली पंचायत में विकास कार्य नहीं हुए हैं। पंचायत की जनता को जो अपेक्षाएं थी उसे पूरा नहीं किया गया है, जिसमें सरपंच की भूमिका को लेकर कड़ा ऐतराज है। और क्या निर्णय लिए आप लोगों ने? विगत 3 सालों से हमारी ग्राम पंचायत भरवेली में सभी काम, कुछ वार्डों को छोड़ के 3 वार्ड है जहां पर 1 रुपये का अभी तक के काम नहीं किया गया है। यहाँ पर भारी आक्रोश है जनता के माध्यम से, और हमारे माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ सभी पंचों के माध्यम से, विगत 3 वर्षों से हमारे वार्ड में ना काम हो रहा है और ना कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं। बस सरपंच पति जहाँ चाह रहा है वहाँ काम कर रहा है। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 9 पंचायत भवन और पंचायत वार्ड नंबर 13 में पंचायत भवन के अलावा और वार्ड नंबर 14 में तालाब सौंदर्यीकरण के अलावा हमारे सरपंच श्रीमती गीता अनिल बिसेन के माध्यम से बस चुनिंदा वार्डों को चुना गया है काम के लिए। बाकी विकास कार्य किसी वार्ड में नहीं हो पा रहा है। कितने पंच शामिल हुए और क्या निर्णय लिए? अभी हम लोग 15 पंच शामिल हुए थे। सभी पंच को सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं आज कि हम पंच रह के कोई काम नहीं करा सक रहे। तो गाँव की गाली क्यों खाए? हमें तो गाँव की जनता ही, अभी आप नीचे देखेंगे पीछे में कितनी गंदगी पड़ी, नाली भरी हुई है। हाँ, विगत 3 वर्षों से हमारे पंच के माध्यम से सभी मीटिंग में बोला गया है कि विगत 3 सालों का हमें ना 1 रुपये का बिल वाउचर की जानकारी हुई कि आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी गई। विगत 3 सालों से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी 11 जुलाई को आपके पंचायत का उद्घाटन होना है, पंचायत मंत्री भी आ रहे हैं, उसके पूर्व आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो हम सभी पंचों से सभी से बात हुई है, सभी ने बोला है कि हम इस कार्यक्रम का, पंचायत के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हम बहिष्कार करते हैं। इनसे बार बार यही निवेदन करती हूँ कि वार्ड नंबर 16 की नाली बना दो, पर मैडम बोलती कि आज नहीं कल बन जाएंगी। मैं बस वही विनती करती हूँ कि मेरे वार्ड की नाली जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वार्ड वाले बहुत परेशान हैं। रोज़ मेरे घर में आके मेरे को गाली गलौज देते हैं, और सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच बोलती है वार्ड वालों को कि तुम्हारी सरपंच ही नहीं चाह रही है कि वार्ड की नाली बने। तो सिर्फ नाली के लिए इस्तीफा दे रहे हैं या और भी कोई कारण? नहीं, और भी बहुत से कारण हैं जो हम देना चाह रहे हैं। हाँ, 3 साल हो गए, 3 साल में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है आधा अधूरा काम हुआ है, जिसका हमको बिल वाउचर कुछ कभी हिसाब जानकारी नहीं। आपका परिचय बता दीजिए। सरपंच को हटाए जाने को लेकर प्रशासन को भी पत्र सौंपा गया है और सरपंच का पुनर्निर्वाचन किए जाने की मांग रखी गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सामूहिक इस्तीफा दिए जाने की बात भी खुलकर कही जा रही है। ये है कुछ फैसला लिए। पंच सरपंच के साथ मिलके यहाँ बैठक करे हैं। 3 वर्ष हो चुके हैं मुझे पंच बने, लेकिन आज तक मेरे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इसी के कारण जनता मुझे पसंद नहीं कर रही है। मैं उनकी गाली खा रही हूँ। किसी भी चीज़ में एक छोटा से छोटा बल्ब तक नहीं लग रहा है मेरे वार्ड में। नाली की सफाई नहीं हो रही है। इस वजह से मैं आज इस्तीफा देने जा रही हूँ। तो क्या आप अकेली इस्तीफा दे रही हैं और नहीं, हम पूरे सामूहिक पूरे 15 पंच लोग जा रहे हैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैडम ने हमको आश्वासन दी थी कि अब से ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग रुक गए थे, लेकिन फिर से वही बात आ गई। अभी तक की फिर भी कोई काम नहीं हुआ है। जी बताएंगे कैसी क्या बैठक बुलाई थी आप लोगों ने? अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है, और कुछ बोलने को जाओ काम के लिए तो वही बोलते हैं कि आपने साइन नहीं किए हो तो अब काम होगा ही नहीं बोले। तो अभी बैठक में क्या फैसला लिए? बैठक में वही फैसला लिए कि अब इस्तीफा देना है। हो गया। आज देंगे? हाँ, दे देंगे आज। इधर सरपंच का कहना है कि ग्राम की जनता कहती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। भैया देखिए, पंचायत भवन कई सालों से नहीं था जो अभी बना है, और 11 तारीख को इसका उद्घाटन है। हमारे पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आ रहे हैं, और देखिए काम की बात है, हर वार्डों में काम हुआ है।
पूरे ज़िले में बरवेली पंचायत ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और हमारे जो भी काम मीटिंग से होते हैं, सामूहिक रूप से उसका प्रस्ताव होता है, तभी काम होते हैं। और आप जनता से पूछिए, जनता बताएंगी कि बरवेली में कितने काम हुए हैं। पंचायत में सरपंच पति का हस्तक्षेप रहता है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। पूरी मीटिंग मैं लेती हूँ, जहाँ काम करना है, जहाँ मुझे जाना है। जैसे कल इतनी बारिश आ रही थी, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी बस्ती में, टोले में, मैं जाके पटवारी मैडम, मैं सचिव मैडम, हम तीनों जाके उसको हल किए। बस ऐसा रहता है कुछ लोगों का, जैसे हमारे उप सरपंच जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैं जैसे महिला सरपंच हूँ, तो वो दबाव दे के काम करवाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं और मेरे साथ पूरी जनता है, हमारे पंच भाई है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें चाह रहे हैं कि पंचायत का उद्घाटन ना हो और सरपंच लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ पंच लोग जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ये झूठे हैं, ऐसा मान? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि 11 तारीख को उसका पंचायत का उद्घाटन हो और यहाँ पे सरपंच का नाम हो, पंचायत का नाम हो, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पंचों को छोड़ के आप जनता से पूछिए। अगर जनता बोलेगी कि सरपंच मैडम इस्तीफा दे दे, तो मैं उद्घाटन के बाद 12 तारीख को जाके इस्तीफा दे दूँ। जानकारी के अनुसार बरवेली पंचायत में सरपंच के खिलाफ उपजे असंतोष को लेकर बुधवार को उप सरपंच सहित नाराज पंचों की एक बैठक हुई, जिसमें कसमें भी खाई गईं और खिलाई भी गई। कुल देवता की कसम खाकर ये निश्चय करो कि हम अपनी मांग और फैसले पर अडिग हैं। पंचायत भवन के लोकार्पण समारोह और प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हैं। इसी को लेकर मांग पत्र प्रशासन को सौंपे जाने की बात भी सामने आई, जिसमें सभी के द्वारा हस्ताक्षर हैं और सामूहिक इस्तीफे की बात पुरजोर तरीके से रखी जा रही है। आपको बताएं कि बरवेली पंचायत अक्सर ही सियासी जोड़ तोड़ और असंतोष को लेकर सुर्खियों में रहती है। बीता कार्यकाल 2 सरपंचों वाला रहा है। एक सरपंच को पद से हटाया गया तो दूसरे सरपंच से आधा कार्यकाल पूरा कराया गया। इस बार भी यही कुछ संकेत मिल रहे हैं। खासकर उप सरपंच और पंचों की नाराजगी इसी ओर इशारा कर रही है कि सरपंच के इस्तीफे के अलावा उनकी कोई और जिद नहीं है, जिसे लेकर वे लगातार प्रशासन को पत्र सौंप रहे हैं और इस्तीफा देने की चेतावनी दी जा रही है। मार्च माह में भी उप सरपंच और पंचों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और कलेक्टर को भी पंचायती गतिविधियों से अवगत कराया गया था। खास बात यह है कि 11 जुलाई को बरवेली पंचायत के नए भवन का लोकार्पण और अन्य कार्यक्रम होना है। कथित रूप से उप सरपंच और पंचों ने इससे दूरी बनाते हुए बहिष्कार किए जाने का फैसला लिया है और इस निर्णय पर कितने ये खरे उतर पाते हैं, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बरवेली पंचायत में सरपंच को छोड़कर पहले 20 पंच थे। इसमें से वार्ड नंबर 3 के पंच मनीष शेंडे की कुछ दिन पूर्व ही एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। वहीं वार्ड नंबर 17 के पंच हरिराम गराड़े, वार्ड नंबर 12 की पंच श्रीमती संगीता शेंडे, वार्ड नंबर 8 की पंच परवीन खान और सरपंच श्रीमती गीता बिसेन को छोड़कर बाकी सभी पंच सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप सरपंच के घर हुई इस सामूहिक बैठक में वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद शरद कठौते कहीं बाहर जाने के चलते बैठक में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बाकी सभी पंचों के इस फैसले में हामी भरी है। बाद में बैठक में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार और सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए गए निर्णय पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा बैठक में उपस्थित वार्ड नंबर 1 की पंच अनारकली रौतेले, वार्ड नंबर 2 के पंच शरद कठौते, वार्ड नंबर 4 के पंच श्री साहू, वार्ड नंबर 5 की पंच अनीता पिटनिया, वार्ड नंबर 6 की पंच फूलवती नागेश्वर, वार्ड नंबर 7 के पंच रमेश सहारे, वार्ड नंबर 9 की पंच अंजलि काकोडिया, वार्ड नंबर 10 की पंच अमीन खान, वार्ड नंबर 11 पंच मालती साहू, वार्ड नंबर 13 पंच उर्मिला, वार्ड नंबर 14 पंच मकसूद खान, वार्ड नंबर 15 पंच विक्रम मर्सकोले, वार्ड नंबर 16 पंच प्रीति श्रीनिवास, वार्ड नंबर 18 पंच सुशील शुक्ले, वार्ड नंबर 19 पंच लतेश्वरी बसेने और वार्ड नंबर 20 के पंच और उप सरपंच राजेश बाहेश्वर बैठक में शामिल रहे, जिन्होंने अपने अपने पद से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की चेतावनी देते हुए यथाशीघ्र पंचायत में पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की है।